नमस्कार। आमे जेतेबेले इतिहासर कथा भाबु साधारणतः आममानकु आसे राजा महाराजा बड़ बड़ युद्ध किंतु केबे कल्पना करिसंती जे गोटिए पूरा राजवंशर कहानी इतिहासरु नुहे बरम एक किंबदंतीरु आरंभ होई पारे। आजि आमे शैलोद्भव राजवंशर सेही रहस्यमय गाथा भितरकु जिबा जेउठी एही दुईटी रास्ता एकाठी मिसी जाइछि। आउ एही काहाणीर आरंभ एक एमिति प्रश्नरु हुए जहाँ शुणिले बोधहुए विश्वास हेबनी। कौन सतरे गोटे संपूर्ण राजवंश एक पत्थररु सृष्टि होई पारिबो? हाँ, आपण ठीक शुणिले, पत्थररु। एही रहस्य ही आमकु सेमानको दुनिया भितरकु नहीं जिवो। तांको कहानी को बुझिबाको हेले आमकु एमिति गोटे परिवेश को जिबाकु पड़िबो जेउठी किंबदंती आउ इतिहास एमिति मिसी जाइछि जे ता भितरे थिबा सीमारेखा ठीक ओडिसार पहाड़ उपरे पड़ुथिबा सकाळर कुहुड़ी भଳି पतळा। केउठी कल्पना सरुछि आउ केउठी सत आरंभ हेउछि ताहा जानिबा मुस्किल। तेबे चालंतु काहाणीर मूलदुआरु आरंभ करिबा, सेमानंकर सेही अद्भुत एवं आश्चर्यजनक जन्म काहाणीरु। कल्पना करंतु जणे शक्तिशाली आदिवासी मुखिया ना तांकर पुलिंद सेन, हेले तांकर कोनोसी उत्तराधिकारी नथिले। राज्य किए संभाळिबो? एही चिंतारे से महेंद्रगिरी पर्वत उपरे भगवान शिवंकर कठोर तपस्या कले। आउ तापरे जहा हेला ताहा एक चमत्कार ठारू कम नथिला। हठात गोटे विराट पत्थर दुई फाळा होईगला आउ से भितरु बाहरिले जणे तेजस्वी युवक, जणे योद्धा। आउ एइठु ही ए राजवंशर ना आसिला शैलोद्भव। शैलो माने पत्थर आउ उद्भव माने जन्म। सिद्धा कथा, पत्थररु जन्म। एही ना ही थिला सेमानंकर परिचय जहा सेमानंकु पर्वत आउ भगवान शिवंक सहित सबुदिन पाई जोड़ी देला। किंतु कथा हेउछि किंबदंतीरु बाहारी जणे प्रकृत राजा हेबा पर्यंत यात्रा एते सहज नथिला। तेबे आसंतु देखिबा सेमाने निज भाग्य केमिति निजे लेखिले, केमिति सेमाने निज श्रृंखलरु मुक्त हेले। देखंतु, आरंभरु सेमाने किछि स्वाधीन राजा नथिले। षष्ठ शताब्दीरे सेमाने थिले बंगर शक्तिशाली गौड़ साम्राज्यर सामंत, माने तांको अधीनरे काम करुथिले। किंतु खेल बदली गला 620 ख्रीष्टाब्दरे जेतेबेले गौड़ राजा शशांकंकर मृत्यु हेला। गोटे विराट साम्राज्य हठात दुर्बल होई पड़िला आउ शैलोद्भवंक पई एहा थिला एक सुवर्ण सुजोग। आउ एही सुजोगर पूरा फायदा उठेले जणे युव राजा माधवराज द्वितीय। से बंगकु टिकस देबाकु सीधासळख मना करदेले। खाली सेतिकी नुहे, निजर स्वाधीनताकु पूरा दुनिया आगरे घोषणा करिबा पई से आयोजन कले अश्वमेध यज्ञर। से समयरे एहा थिला सबुठु बड़ घोषणा जे आमे आउ कहा अधीनरे नुहा। सेमानंकर शक्तिर खबर बहुत दूर पर्यंत पहुंचीथिला। एमितिकी प्रसिद्ध चीन परिव्राजक हुएनसांग जेतेबेले सेमानंकर राजधानी कंगोद आसिले, से तांकर लेखारे एठाकर लोकंक विषय कहिथिले जे सेमाने उच्च साहसी आउ टिके भयंकर प्रकृतिर थिले। सेमानंकर सेना एते दमदार थिला जे पूरा बंगोपसागर सामुद्रिक व्यवसाय तांक नियंत्रण रे थिला। हेले जे कोनोसी बड़ कहानी भली एथिरे भी एक दुखद मोड़ आसिला। बाहर शत्रुंकठु बड़ शत्रु घर भितरे ही तैयारी हेले। सेमानंक निज साम्राज्यकु एक भयंकर गृहयुद्धर सामना करिबाकु पड़िला। ए युद्ध थिला दुई भाईंक भितरे। गोटे पटे थिले धर्मराज द्वितीय, जिए थिले योग्य उत्तराधिकारी आउ जणे चतुर सेनापति। आउ अन्य पटे थिले तांक सान भाई माधव, जिए लोभरे अंध होई सिंहासन पाई निज भाईंक विरुद्धरे गले। एमितिकी से निज माटी उपरे आक्रमण करिबा पाई पड़ोसी राज्यकु भी डाकी आणे। शेषरे 695 ख्रीष्टाब्दरे फासिका युद्धरे सबुकिछिर निष्पत्ति हेला। धर्मराज द्वितीय केवल युद्ध जितिलेनी, से विद्रोहर मूलपोच करिदेले। आउ एही विजय परे ही आरंभ हेला शैलोद्भव राजवंशर सबुठु सुनेली समय, पाखापाखि 30 वर्षर एक सुवर्ण युग। किंतु सबु साम्राज्यर दिने न दिने पतन हुए, शैलोद्भवंकर भी हेला। ताले आजि आमे तांकु काहींकी मने पकेबा? कारण सेमाने जहा छाड़ी जाइछंती ताहा राज्य किंबा संपत्ति नुहे, ताहा पत्थररे खोदेई होई रहिछि। प्राय 736 ख्रीष्टाब्द बेलकु भौमकर माने सेमानंकु हराइदेले आउ धीरे धीरे शैलोद्भव माने इतिहासर पृष्ठारु हजिगले। हेले तांकर प्रकृत कहानी सेहिठी सरी नथिला, बरं गोटे नुआ रूपरे आरंभ हेउथिला। एहार सबुठु बड़ उदाहरण हेउछि भुवनेश्वरर परशुरामेश्वर मंदिर। एमाने ही थिले प्रकृत ट्रेंडसेटर।
ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ମାଣ କାଠ କିମ୍ବା ମାଟିରେ ହେଉଥିଲା, ଏମାନେ ପଥରରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବାର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଜି ଆମେ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖୁଛେ, କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ହଜାରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଥିବା ସହସ୍ରଲିଙ୍ଗର କଳାକୃତି, ଏସବୁର ଆରମ୍ଭ ସେମାନେ ହିଁ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ତାର ମୂଳଦୁଆ ଏମାନେ ହିଁ ପକେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ସବୁ କଥା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିକ୍ୟାପ୍ କରିନେବା। ଯଦି ମନେ ରଖିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ଏତିକି ମନେ ରଖିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। କିଏ ଥିଲେ ଶୈଲୋଦ୍ଭବ, ମାନେ ପଥରରୁ ଜନ୍ମିଥିବା ରାଜା? ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କେଉଁଠି ଥିଲା? କଙ୍ଗୁଦ ମଣ୍ଡଳ, ଯାହା ଆଜିର ଚିଲିକା ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ। କେବେଠୁ କେବେ ଯାଏ ଶାସନ କଲେ? ପ୍ରାୟ 550ରୁ 736 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ମାଧବରାଜ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଯିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଜବଂଶର ଶେଷ କେମିତି ହେଲା? ଭୌମ କର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପରାଜିତ ହେଲେ। ବାସ୍ ଏତିକି। ଶୈଳୋଦ୍ଭବମାନେ ଆମକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ ଯେ ପଥର ବି କଥା କହିପାରେ, ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହା ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ପଥର ଭିତରେ ଆଉ କେତେ ଯେ ଅକୁହା ଇତିହାସ ଲୁଚିକି ରହିଥିବ, ଯାହା ଖୋଜାଯିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି।